बीच का है। हाँ। वो दोनों लीडर्स के ठीक बीच में आ रहा है। फ्रेम की पोजीशन देखिए आप, देखिए जो सेंटर है वो सेंटर में ही है। हाँ। यानी वो जो धर्म चक्र का बीच का डंडा है, मुख्य वाला। हाँ। एक तरफ पीएम, एक इस तरफ बिल्कुल बिल्कुल केंद्र बिंदु है। देखिएगा अगले फोटो में देखिएगा, और इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं दर्शकों से कहूंगा ध्यान दीजिएगा कितनी डिटेलिंग है इसके अंदर। तो मैंने दीपक वोरा जी से सवाल पूछा था, सही हाथ पकड़ रहे हैं जितने भी नेता आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का? अब हाथ आपने पकड़ लिया, हाथ नहीं छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं कभी भूलेंगे। तो ये कह रहे हैं, सबके दिल में एक ही गीत इस समय गूंज रहा है। बोला अहमद, तो बिल्कुल एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की ओर दुनिया के तमाम वो बड़े देश इस समय पहुंचे हुए हैं। नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो इस समय हमें दिखाई दे रहे हैं। हम सुनते हैं दीपक वोरा जी से, ये बताएंगे विशेष टिप्पणी। दीपक वोरा जी, आप कई अफ्रीकन देशों के सलाहकार भी हैं। ये नाइजीरिया में तो मैं काम कर चुका हूं, 2 साल वहां रहा था। ये बिजनेस में बहुत माहिर थे तिनुबू साहब। अब ये राष्ट्रपति हैं, बहुत पसंद करते हैं भारत को। इनकी जितनी कंपनियां हैं सर, उसमें कम से कम 100 भारतीय मूल के लोग काम करते हैं। तो ये बहुत बहुत फेवरेबली इंक्लाइंड है टुवर्ड्स इंडिया। एक बार मुलाकात हुई थी, कहने लगे कि माय इंडियन एम्प्लॉइज आर द बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग ऐसी चीजें कहते हैं सर। एक्सीलेंट। नाइजीरिया के राष्ट्रपति के बाद अब अगले मेहमान आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आज से G20 समिट का आरंभ होना है। पहला सेशन जो है वो वन अर्थ थीम पर आगे बढ़ेगा और मेहमानों के पहुंचने का सिंगापुर के प्रधानमंत्री इस समय टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। भारत मंडपम में प्रवेश कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर आगे बढ़ते हुए आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं, गर्मजोशी के साथ नमस्ते करते हुए। सिंगापुर के प्रधानमंत्री जो हैं वो नमस्ते कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उनकी आदत होगी ना। सिंगापुर में बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं और खूब रहते हैं वहां पर, और एक से एक जो है इंडियन क्लब्स हैं वहां पर, बाकी सब चीजें हैं। तो सिंगापुर में नमस्ते बड़ी आम बात है, आपको सड़क पे भी करते हुए लोग मिल जाएंगे। क्यों आरती जी? बिल्कुल, देखिए इंडियन डायस्पोरा पूरी दुनिया में है, लेकिन सिंगापुर चूंकि नज़दीक में है एशिया में, और एक बहुत ही इनफैक्ट इकोनॉमिकली भी बहुत ही एडवांस्ड इकोनॉमी है। और सिंगापुर के साथ भारत के रिलेशंस हमेशा अच्छे रहे हैं। और इनफैक्ट चूंकि भारत और चीन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है, एक टेंशन रहा है, तो वहाँ पे सिंगापुर का एक रोल रहता है हमेशा। पर इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि अगर आप देखें सारे जितने भी लीडर्स यहाँ आए हैं अभी तक, सुबह से लेकर अभी तक, वो एक एनर्जी है, एक बहुत ही पॉजिटिव आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, सब लोग खुश लग रहे हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट है कि कुछ साल पहले कोरोना वायरस पैंडेमिक हुआ और उस टाइम का जो एक ग्लूम था, एक पेसिमिज्म था, वो आज की डेट में नहीं दिख रहा है। जैसे पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी इतनी लो रिसेशन में जा रही थी। के लिए बस रोकूंगी, ये स्पेन की वित्त मंत्री हैं जो इस समय पहुंची हुई है। अब देखिए सेंटर ऑफ द फ्रेम देखिए प्लीज, सेंटर ऑफ द फ्रेम देखिए। बिल्कुल ठीक दीपक जी, आमंत्रित देशों की तरफ से ये हैं। और मुझे लगता है अगले मेहमान जो होंगे वो यूएई के प्रधानमंत्री होंगे। स्पेन की जो विदेश मंत्री हैं वो इस समय में दिखाई दे रही है, नादिया कैल्विनो इनका नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर मूवमेंट है और तमाम जो बड़े बड़े देशों के नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। और जैसा कि मैं पहले जिक्र कर रही थी, पहले संगठन हेड के जो थे, संगठन प्रमुख थे, वो पहुंचे। उसके बाद जो आमंत्रित देश हैं उनके प्रमुख पहुंच रहे हैं, और इसके बाद अब मुझे लगता है कि तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। जी हाँ, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला। दरअसल आप पूछ रही थे ना कि आप वेट कराते हैं, जो मतलब राष्ट्राध्यक्षों को इन समिट से पहले बहुत कम वेट करा जाता, बहुत कम वेट करा जाता है। यूएई के प्रधानमंत्री यूएई के प्रधानमंत्री इस समय आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। और इसको एक भारत की कूटनीति की दृष्टि से ये जो पूरा एक आमंत्रित देशों का जो एक पूरा कुनबा यहाँ G20 में जुटाया गया है, ये इसको दीपक वोरा जी कैसे देखना चाहिए? ये बहुत अच्छा सिलेक्शन किया गया है। उन देशों को बुलाया गया है जिनकी भूमिका है वर्ल्ड स्टेज पे और जिनके साथ भारत अपने संबंध मजबूत करना चाहता है। आपका पड़ोसी देश है, अभी आपने आज का जिक्र किया था, जो भीख मांगता रहता है, उसको कभी नहीं बुलाया। चीन ने भी नहीं बुलाया जब उन्होंने G20 का समिट होस्ट किया था, किसी ने उनको नहीं बुलाया। लेकिन हमने ऐसे देशों को चुना है जिनका महत्व है, इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस है, और हम दोस्ती करना चाहते हैं। देखिए पीएम साहब किस तरह हाथ खोल के उनका स्वागत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये गले मिलेंगे। देख लीजिए क्या होता है।
ये लीजिएगा। मैं ये देखिए, गले मिल लिए आपकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। मैं तो काम कर चुका हूँ अरब देशों में, तो जानता हूँ। शेख मोहम्मद बिन जायद नॉर्मली इस ऐसा, समय तस्वीरों में, यूएई के प्राइम मिनिस्टर अगर इतना शेख फॉर्मल मोहम्मद नहीं बिन होता जायद जी। तो ये तो दोनों गालों पे किस भी करते हैं शायद। जी हाँ, मैं इराक वार के लेकिन टाइम पे आपने काफी अपने रहा हूं। जिक्र किया था नमस्कार का सर। कोविड महामारी के दौरान नमस्कार तो दुनिया का सबसे पॉपुलर ग्रीटिंग फॉर्म हो गया, क्योंकि हाथ तो मिला नहीं सकते थे, छूते नहीं थे, तो सब नमस्ते करते थे। और अब ये चलता जा रहा है। अमेरिका में तो बहुत कॉमन, मैं इसको देख रहा हूँ, अभी भी नमस्ते करते हैं जब हम घूमने जाते हैं सुबह। ये भारत का प्रताप है सर। होने लगेगा थोड़ी देर बाद, जैसे ऋषि सुनक कह रहे हैं जय सिया राम, वो भी बोलने लगे। अभी ये तो अमेरिकन दोस्त मेरे को ये कहते हैं कि आपने सारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पे आपके लोग बैठे हुए हैं, देखिए हमारी बड़ी लॉन्ग बड़ी शॉट में इस कंपनियां समय अमेरिका भारत मंडपम का वो विहंगम दृश्य अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके राष्ट्रीय ध्वज भी यहाँ पर लहरा रहे हैं। तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन इस G20 बैठक का हिस्सा बन रहे हैं, उनके ध्वज भी यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से लगे हुए हैं। मौसम दिल्ली में अचानक बड़ा अच्छा हो गया है, नहीं तो सितंबर में इतनी गर्मी नहीं होती है, लेकिन बारिश के बाद थोड़ा सी ठंडक आई है मौसम में। और ये अगले मेहमान आगे बढ़ती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्वागत के लिए खड़े हुए। एक नटराज की मूर्ति यहाँ पर भी मौजूद है दीपक जी। बिल्कुल। तो भारत डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी बात सिंबोलिज्म भी होती है। किन प्रतीकों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह से आप मिल रहे हैं, कितनी वार्मथ है, आप किन प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किन कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी मतलब मुझे तो फॉर ए फैक्ट पता हुआ है कि जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर को प्लेन से उतरना होता है तो भी पता होता है विदेश मंत्रालय को। मैक्सिको की वित्त मंत्री इस समय तस्वीरों में दिखाई दे रही है दीपक। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि ये भी तक पता होता है कौन से कपड़े पहनेंगे, उसका कैमरा पे जो शॉट बनेगा वो किस तरह से बनेगा, ये तक डिटेलिंग पता होती है। और जब राष्ट्राध्यक्ष उतरते हैं उससे पहले प्रोटोकॉल ऑफिसर जाके उनको ब्रीफ करता है, आपकी स्टेप्स कैसे होंगी, आप कितने कदम चलेंगे, कौन कौन लोग खड़े होंगे आपको ग्रीट करने के लिए, उनके नाम क्या हैं। जब भारतीय प्राइम मिनिस्टर या यूएस प्रेसिडेंट बैठते हैं, अगर वो डायस पे बैठे और 5 लोग हैं तो 5 लोग भी बने होंगे और उनकी 5 की तस्वीर भी बनी होगी, 5 के नाम भी लिखे होंगे, ताकि कोई गलती ना हो जाए, आइडेंटिफाई ना हो जाए। अटल जी से तो एक बार वो कागज रखना उनका पीएस भूल गया, तो एक व्यक्ति का प्रमोशन हो गया इस गलती में, क्योंकि उन्होंने मंत्री का नाम उनको आखिरी मोमेंट पे जवान पे चढ़ा नहीं, तो बोले हमारे यंग मंत्री तो शहनवाज हुसैन, सीधे उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। उनको इतना लगा कि नहीं मैं सोचता हूँ इसके बारे में, मैं इसके नाम से मैं फंबल खा गया, अब मैंने इसको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। तो ये पूरी डिटेलिंग होती है, बहुत खूबसूरत तस्वीर, बेहद खूबसूरत तस्वीर। एक फ्रेम देखिए। हाँ, भारत मंडपम की ये खूबसूरत तस्वीरें, तमाम देशों के ध्वज यहाँ पर लहराते हुए भारत की अध्यक्षता में ये पूरा G20 का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भारत मंडपम में मौजूद हैं। उन तमाम विदेशी मेहमानों का खुद वो स्वागत कर रहे हैं और फिर वो सभी मेहमान जो है वो अंदर हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर लगभग 10:30 बजे के करीब ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। पहले जो तमाम संगठन है उनके हेड्स पहुंचे हैं एक एक करके, उसके बाद जो आमंत्रित देश हैं जिनको विशेष आमंत्रण दिया गया है उनके जो हेड्स हैं वो पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी के साथ सभी विदेशी मेहमानों का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 2 दृश्य इस समय आज की सुबह के बेहद खूबसूरत दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं। यूएई के प्रधानमंत्री आपको तस्वीर में इस समय दिखाई दे रहे हैं। पहली तस्वीर में गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन की वित्त मंत्री ये आपको दिखाई दे रही हैं। और दूसरा दृश्य जो है वो मंडपम का वो विहंगम दृश्य जो दुनिया को, जो पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस समय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है वो अपने अपने देशों में पहुंचा रहा है। तो इस आयोजन को सफल बनाने के लिए एक रात दिन की मेहनत की गई है। कूटनीति की दृष्टि से मैं प्रणय का भी रुख करना चाहूंगी। विशाल पांडे भी मेरे रिपोर्टर जी न्यूज के वहां पर मौजूद है। प्रणय, जैसे कि मैं और दीपक जी लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बहुत अहम हो जाता है इस तरीके से एक सफल आयोजन करना किसी भी देश के लिए, और ये कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है, बहुत बड़ा आयोजन है। लगभग 45 के करीब इसमें लोग हिस्सा ले रहे हैं, देश हिस्सा ले रहे हैं। तो प्रणय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई है। दीपक वोरा जी का मैं एक बार रुक कर लेती हूं जल्दी से। दीपक जी, एक बहुत बड़ा आयोजन है G20।
दुनिया में अब दुनिया का भरोसा G20 पे है ना मैम। एक तरफ तो बागी ग्रुप है जिसको आप ब्रिक्स कहते हैं, जो पश्चिम के साथ नहीं मिले हुए हैं, दूसरी तरफ ब्राह्मण का ग्रुप है जिसको आप G7 कहते हैं, अमीर देश है, और G20 है क्षत्रिय क्लब, जो अब दुनिया की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। उसीलिए उसको बनाया गया था 2008 में, जब उसकी पहली मीटिंग हुई थी हेड्स ऑफ स्टेट लेवल पे। बहुत आर्थिक स्थिति दुनिया की खराब थी, अमेरिकन सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, एटसेट्रा एटसेट्रा। G20 पर अब दुनिया की नजर टिकी हुई है। इट रिप्रेजेंट्स होप। और जो G193 है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसके 193 सदस्य हैं, वो तो बिल्कुल बेकार का, वो सोते रहते हैं, कभी जाग जाते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी सही हो जाते हैं, लेकिन G20 ऑफर्स होप फॉर द फ्यूचर। और मैं न्यूयॉर्क में बैठा, मैं तो जानता हूं, पर इतना ही कहूंगा कि भविष्य जो है आज बन रहा है भारत में, और कई सालों तक आप इसका इंपैक्ट देखेंगे। फाइनली मैं इतना कहना चाहता हूं मैम कि क्या मालूम अगली जो G20 1 साल के बाद 2 साल के बाद जो G20 की मीटिंग होगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के जिस प्रतिनिधि से हाथ मिलाएंगे, क्या मालूम वो भारतीय मूल के हो सकते हैं। जिससे अमेरिकन फ्रेंड्स कहते हैं, सारी कंपनियों पे तो आपके लोग बैठे हैं, अब व्हाइट हाउस में आइदर कमला हैरिस और विवेक रामास्वामी। अब आप बताइए, चुनिएगा कि ये दोनों भी भारतीय मूल के हैं। फिर सोचिए अगर वो भी देखिए भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर तो हो गए, अगर भारतीय मूल के यूएस प्रेसिडेंट भी हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान क्या कहेगा? जरा विशेष टिप्पणी करिए दीपक वोरा जी। ये आरती टिक्कू जी मुझसे अच्छी टिप्पणी कर पाएंगे। नहीं सर, पंजाबी तो आप ही बता सकते हैं। पंजाबी आर्मी पाकिस्तान में क्या करेगी? तो लगातार मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, और देखिए ये बड़े हल्के फुल्के पल हैं, और ये बहुत बड़ा आयोजन है। पाकिस्तान कहीं चर्चा में भी नहीं है और हमारे दिमाग में भी नहीं है। बिल्कुल, आई थिंक सबसे बड़ा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस इस समय तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहले राष्ट्राध्यक्ष अल्बर्टो फर्नांडिस भारत मंडपम पहुंच चुके हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हुए, और अब ये गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हुए तस्वीरें आप देखिए, गले मिलते हुए। तो जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था, छोटी सी बात कहना चाहूंगा। हाँ। जब आप लोग ये पोहे खा रहे हैं ना, तो पोहा हमारे इंदौर का राष्ट्रीय भोज है। अच्छा। हाँ, और ये अब पूरे दुनिया में पहुंच चुका है, ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। जैसे भारतीय कल्चर पहुंचा ना, वैसे इंदौर का पोहा अब पूरे देश में आपको मिलने लगा है, दुनिया में मिलने लगा है। उसका श्रेय भी मैं मोदी जी को दूंगी। नहीं, उसका श्रेय आपको इंदौरी लोगों को देना पड़ेगा। मैं आपको जोक सुनाऊंगा इंदौर पे। बिल्कुल, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज इस समय हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। मोदी इज द बॉस, मोदी इज द बॉस। तो ये एंटनी अल्बनीज साहब हैं। अब आप देखे हैं कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं। अर्जेंटीना के पहले आए, अब ऑस्ट्रेलिया के, उसके बाद फिर आप देखते जाएंगे और अब अगले ब्राजील के होंगे जी। अगले जो राष्ट्रपति होंगे वो ब्राजील के होंगे। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर आगे बढ़ते हुए मुस्कुराहट चेहरे के ऊपर है। देखिए, किसी भी आयोजन में, ये तो खैर बहुत बड़ा आयोजन है, लेकिन दीपक वोरा जी, आपने तो ऐसे बहुत सारे आयोजनों का हिस्सा बने होंगे। एक अलग ही खुशी, एक अलग ही गर्व और गौरव महसूस होता है जब आप ऐसे किसी भी कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं और आप वहां पहुंचते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है इन लीडर्स को, जब नरेंद्र मोदी के स्तर के किसी लीडर से ये मिलते हैं। तो ये देखिए, आप आपस में ये बातचीत कर रहे हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं इन दोनों के, तो बहुत खुशी जाहिर करते हैं ये लोग। कई बार तो क्या होता है, हाथ मिला के चेहरे पर उनके कुछ दूसरे विचार होते हैं, आगे चले जाते हैं। ये तो हाथ मिलाते जा रहे हैं, और आप पीएम साहब ने कहा कि अब आगे बढ़िएगा, चलिए आगे बढ़िए। और